23 अक्टूबर को जब रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने इस करेंसी नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था। और रशिया के मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर जारी भी की जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ ताजमहल को दिखाया गया है। और अब इसे लेकर हमारे देश में भी काफी विवाद हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है। तो आज सवाल यह है कि हमारे देश का एक वर्ग ताजमहल से इतनी नफरत क्यों करता है? हमारे देश के ही कुछ लोग ताजमहल का इतना विरोध क्यों करते हैं? वो ताजमहल को भारत की तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग और इंडिया की लड़ाई हो रही है, तो अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब पूरा वेस्ट रो रहा होगा। अब उन्होंने साफ इस चीज को टैकल तो करना है। ठीक है, टैकल करने के लिए उनकी प्रॉक्सी कौन है इस खित्ते के अंदर जो इंडिया को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके और चाइना को भी? वो पाकिस्तान ही है। व्हाट आई मीन टू से इज कि इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है, बट वी कैन बी पेन इन द एस व्हेनेवर वी वांट। अगर पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, तो उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली? सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो। तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद अब वापस भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे ने अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में भी खूब सुर्खियां बटोरी। रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार पूरब बनाम पश्चिम के मुद्दे को खासतौर से हवा दी गई। गेम आप समझ लीजिए, इसमें सऊदी अरेबिया ऑयल, इजिप्ट सुएज कैनाल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल, ईरान ऑयल एंड जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इथियोपिया। आप समझ गए पूरा? इन लोगों को ब्रिक्स के अंदर लेकर आ रहे हैं। यानी कि अब ये लोग ये बात करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद। मैं प्रेडिक्शन आज कर देता हूं आपको कि आप इस वीडियो को नोट कर लो। प्रोफेसी है, प्रेडिक्शन है, जो कहना है कह लो आप। लेकिन ये फिर जाके उन्होंने वही काम करना है कि अगर सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है तो उसको डॉलर क्यों चाहिए? इसमें डी डॉलराइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर चाइना पुश करेगा, चाइना डी डॉलराइजेशन का पुश करेगा 100%। भारत भी पुश कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं कि भारत नहीं कर रहा, रूस तो कर ही रहा है। तो अब ये लोग भी अंदर आ गए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिले और व्लादिमीर तो दोस्तों स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। गति मिलने की उम्मीद है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी जिसे ब्रिक्स देशों ने स्थापित किया है, उसको भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कजान डिक्लेरेशन में एनडीबी के प्रयासों की सराहना की गई, खासकर स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण के क्षेत्र में। अब एनडीबी का मकसद है कि वो स्थानीय मुद्राओं के साथ साथ अन्य निवेश साधनों का इस्तेमाल कर उभरते देशों की बुनियादी ढांचे और सतत विकास को प्रोत्साहित करे। बता दें कि ब्रिक्स देशों के इस कदम से सवाल उठ रहा कि क्या दुनिया के व्यापारिक लेन देन में डॉलर का दबदबा अब खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तान ये सोच रहा है इतने दिन से, यार आईएमएफ का कोटा पूरा हो गया, यार वर्ल्ड बैंक का भी पूरा हो गया, जो व्यक्तिगत रिश्तों पे लोगों से भीख मांगनी थी वो भी पूरी हो गई। यार अब मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स प्लस का बैंक है, ये कुछ सुना है पैसे वैसे दे रहा है, तो चल के मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊं। लेकिन सुनते हैं कि मोदी जी ने फुट डाउन कर दिया कि डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देशों का ये प्रयास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। खासकर भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के नेतृत्व में ये कदम वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को बदल सकता है। ब्रिक्स देशों के इस फैसले में भारत, रूस और चीन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन तीनों देशों ने एक साझा रणनीति बनाई है जिसका उद्देश्य है कि वे अपने अपने वित्तीय लेन देन में डॉलर की निर्भरता को कम करें और अपने स्थानीय मुद्राओं को प्राथमिकता दें।